गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से भरा है, आसमानी खुदा गाएंगे सना हम मसीहा, पूरे दिल और जान से गाएंगे सना हम मसीहा, पूरे दिल और जान से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन की सना आप गाते रहें, खुदावन के नाम को महिमा आप देते रहें, और जितनी भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में गवाहियां बने, प्रभु के नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देने के लिए आप इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। आज का वचन के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु जी आज का वचन सुनने वालों की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, तो कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी आपका गहरा मस्सा मांग रहे थे, इस वचन का मस्सा इनके जीवनों में घर कर जाए खुदावन जी, और इतने नाम की बरकत, आशीष और गवाही के साथ खड़े इस वचन के जरिए। यीशु नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आमीन, हालेलुया। वचन है नीति वचन 7 उसकी 23 से 26। इसमें लिखा है कि तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर न फिरे, और उसकी डगर पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं, और घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में बरकत आपके जीवन में रिलीज हो। हालेलुया, आमीन। मैं बात कर रही हूँ कि शरीर के ऊपर जीत हासिल कैसे करनी है आपको। फिजिकली आज हर काम में अगर पाप है तो वो शारीरिक तौर पर ही आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। आपको मेंटली और स्पिरिचुअली और फिजिकली इन तीनों लेवल को आपको इक्वल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि याद रखें कि अगर उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा इसमें वचन में कि तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे, उसकी डगर पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं, और घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या। मतलब एक ऐसी औरत की बात की गई है, एक ऐसे पाप की बात की गई है कि वो पाप, वो औरत, मतलब एक के साथ नहीं, वो कईयों के साथ उसको दर्शाया गया है। इस वचन में बताया गया कि उसके पीछे मत जाना, वो तो ऑलरेडी क्या है, पाप में भागीदार है वो औरत, वो लेडी। वो उसके द्वारा सभी घात किए गए हैं, मारे गए हैं, कुचले गए हैं, और बहुत बड़ी संख्या है जितनों को वो अब तक खत्म कर चुकी है। मतलब कि एक ऐसी इस चीज को, इस बात को ऐसे दर्शाया गया कि एक व्यभिचारिणी औरत को दर्शाया गया कि जो कितने ही पुरुषों को अपने पीछे लगाया है, और उनकी जो मजदूरी उन्हें मिली, वो मौत मिली, बीमारियां मिली, वो ऐसे घात किए गए, ऐसे मतलब प्रभु का उनके जीवन में काम हुए कि जो जो असहनीय थे, जो दुखों और पीड़ाओं से वो ग्रसित हुए लोग। हालेलुया। याद रखें, यदि आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख सकते, नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप शैतान पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। हालेलुया। यदि आप शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप शैतान को भी जीत सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखे, तो उनको शैतान के साथ बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने, शैतान आया पर बहस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वो क्यों नहीं शारीरिक तौर पर वो गिर गए? क्योंकि वो आत्मिक तौर पर मजबूत थे। उन्होंने शरीर पर क्या पा ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। 40 दिन भूखे रहने के बाद आप खुद बताएं कि कौन इंसान है जो भूखा हो इतना, और उसके आगे रोटी आ जाए, शैतान रोटी रख दे तो वो रोटी फटाफट ना खाए। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ही बार में आदेश दिया, और वो 3 बार जब उसने उसकी परीक्षा ली उनकी यीशु मसीह की, तो वो नीचे ही गिरा शैतान। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा जब आप लोगों को निकालते हैं, तो आपको 8-8 घंटे, इतने घंटे दुष्ट आत्मा को आप निकालते ही रहते हैं।
ये ऐसी दुष्ट आत्मा, ये कैसी दुष्ट आत्मा है कि जो 8 घंटे लगातार आप निकालते ही जा रहे हैं और वो निकल नहीं रही, क्योंकि आप कमज़ोर हैं आत्मिक तौर पर। हालेलुया। जब चेलों ने एक दुष्ट आत्मा को 12 घंटे लगा दिए निकालने के लिए, तो वो निकाल ना पाए। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक ही शब्द काफ़ी होता है, 1 मिनट काफ़ी होता है। परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो फिर 12 क्या 24 घंटे लगाएं, 48 घंटे लगाएं, वो दुष्ट आत्मा नहीं जाने वाली। जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करके वापस आते थे, तो जब उन्हें किसी को चंगा करना होता था, तो वह उस समय घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं करते थे, वो आदेश देते थे, चंगा हो जाओ, दुष्ट आत्मा चली जा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि व्यभिचारी को मरना पड़ेगा। व्यभिचारी कौन? जो कैरेक्टरलेस हो चुका है, जो गिर चुका है पाप में, शरीर में गिर चुका है अपने, उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। भले राजा सुलेमान ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ किया, पर आज भी लोग जब सुलेमान को याद करते तो उसके उस एक पाप को भी हमेशा याद करते हैं। भले सुलेमान में और बहुत सी विशेषताएं थी, पर उसके इस पाप का कलंक कभी नहीं मिटा। हालेलुया। दाऊद ने भी पाप किया, सुलेमान ने भी पाप किया। तो हम कितने किरदार बाइबल में देखते जिन्होंने पाप किया। जब आप आत्मिक तौर पर ऊंचे उठ रहे हैं, तो याद रखें, कंट्रोल करना सीखिए अपने शरीर पर, अपनी आँखों पर, अपने हाथों पर, अपने हर एक अपने शरीर के अंगों पर आप कंट्रोल करें, क्योंकि परमेश्वर हमें ये सिखाता है। हालेलुया। किसी को मारने के लिए, किसी का खून करने के लिए आपके हाथ में चाकू या पिस्टल या कुछ भी आपकी साजिशें नहीं होनी चाहिए। आपकी सोचें नापाक जो है वो हो जाती हैं। आपको पाक रखनी है, आपके अपने हाथों को पाक रखना है, आपको अपने पैरों को पाक रखना है कि कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाना है। आपको अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल करना है कि किसी के साथ आपको व्यभिचार नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना है कि किसी भी तरह से गंदा देखना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? काम करता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको सिखाता है ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अद्भुत होती हैं, और परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। पर जैसे ही आप परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं, तो शैतान भी अपना काम क्या है? कर रहा होता है। शैतान कभी भी चुप नहीं बैठता है, वो 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता है कि कैसे आपको नीचे गिराए। पर रोज़ आपको प्रभु के बाड़े में रहना है, उस सामर्थ्य बाड़े में रहना है, उस सुरक्षा के दूतों के बाड़े में रहना है, उस प्रभु के लहू को रोज़ डिक्लेयर करना अपने ऊपर, और कहना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। आपको डिक्लेयर करना है प्रभु के वचन पर कि वो मुझे नीचे ना गिरने देगा, वो मुझे मेरे साथ हमेशा है, उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर आपके तमाम हालातों में आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवनों को छुएगा इस वचन के जरिए, और आप जैसे ही इसको सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और अपने आप पापों से तौबा करेंगे, शारीरिक पापों से तौबा करेंगे, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारो, अपने शरीर पर विजय प्राप्त करें, और एक जो विजयी जीवन है वो आप जिए, एक हल्का सा जीवन, अच्छा जीवन, प्लस जीवन आप जिए। हालेलुया। ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए बरकत आशीष दे, और ये बरकत आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आप इन्हें अनुग्रह दें, सुनने वालों को पिता की अपने शरीर की इच्छाओं को काबू कर सके, और आपकी तरह प्रभु उपवास और प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके स्वभाव को पाएं, आप अपने स्वभाव को इनमें परमेश्वर पिता रिलीज करें, और खुदावन ये चेंज होते हुए आपको दिखें। प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें सिखाएं और बढ़ाएं और ब्लेस करें। खुदावन जी, मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम उन ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम उन अगुवाई के लिए जो पवित्र आत्मा ने मेरी की। परमेश्वर आप इन्हें बढ़ाएं और सिखाएं और ब्लेस करें, इनके जीवन में इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आमीन।